हेलो फ्रेंड, प्रैक्टिस सेट नंबर 22 स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी कांस्टेबल का। पहला क्वेश्चन है कि हेमिस महोत्सव किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। और लोसर और डोरम्योचे और टकटोक ये भी क्या कहते हैं, महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो लद्दाख में मनाया जाता है। लोसर जो कि तिब्बती नववर्ष भी है, लोसर जो त्यौहार है ये तिब्बती नववर्ष भी है। नेक्स्ट है कि अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में कौन सा त्यौहार मनाए जाते हैं? तो सांकेन और मोपिन। और ऐसे ही असम में तो रोंगकर जो कि चोमांकन और क्या कहते हैं मीदम मिफी, ये असम में मनाए जाते हैं। करम पूजा भी असम में मनाया जाता है। मीदम मिफी हो गया, ये सारे त्यौहार असम में मनाए जाते हैं। लक्षद्वीप में कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो लावा और परिचाकल्ली त्यौहार ये लक्षद्वीप में मनाए जाते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2 कि थॉमस कप जो कि बैडमिंटन खेल से संबंधित है, ये द्विवार्षिक आयोजन होता है इसका। और पहली बार आयोजन 1948 और 49 में हुआ था। और कौन जीता था? तो मलाया जीता था। और ये एक पुरुष कप है। कौन सा? पुरुष कप है। ऐसे ही महिला कप, ये भी द्विवार्षिक कप है, द्विवार्षिक आयोजन होता है महिला कहते हैं उबेर कप का। और उबेर कप किस मतलब महिलाओं से संबंधित है। महिलाओं को कौन सा कप मिलता है? उबेर कप। और थॉमस पुरुष। नेक्स्ट है कि थॉमस कप 2022 के विजेता कौन था? तो भारत विजेता था और इंडोनेशिया इसमें उप विजेता था। बैडमिंटन के प्रमुख खिलाड़ी देख लेते हैं अपने भारत के। तो लक्ष्य सेन, किदाम्बी श्रीकांत, चिराग शेट्टी, सात्विक साईराज रेड्डी, इन सबका संबंध किससे है? तो बैडमिंटन से। और बैडमिंटन में कैसे मतलब इनको कैसे पॉइंट मिलते हैं कि जब जो पहले 21 अंक जीत लेता है तो वो कहते हैं विनर कहलाया जाता है। अगर जब दोनों 20-20 अंक जीते हुए तो जिसके 2 पॉइंट पहले आए होंगे वो जीतेगा, ऐसा है। और अगर किसी के 29 अंक हो गए हो तो पहले जिसका 30वां अंक होगा वो जीतेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 कि झारखंड में संथाल जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? तो ये झिंका दसाई नृत्य करते हैं। और कोलकली नृत्य ये केरल राज्य से संबंधित है। कोली नृत्य ये गोवा और महाराष्ट्र से संबंधित है। और झूमर नृत्य ये राजस्थान से संबंधित है। किस राज्य से? राजस्थान से संबंधित है। नेक्स्ट है कि झारखंड के और भी प्रमुख नृत्य तो डोमकच, अगनगाई, फगुआ, भक्ता पर्व, हेटा और झुमेर, ये सारे नृत्य किस राज्य से संबंधित है? तो झारखंड से संबंधित है। और झुमेर जो है ये मार्शल डांस भी है। क्या है? मार्शल डांस है झारखंड का। नेक्स्ट है ऐसे ही एमपी का कहते हैं मार्शल डांस कौन सा हो गया? तो क्या कहते हैं, ये हो गया मलखम हो गया। गतका कहाँ का हो गया? पंजाब का हो गया। परिखंडा कहाँ का हो गया? बिहार का हो गया। नेक्स्ट है नंबर 4 कि शंकुर नारायण और पंडित राम नारायण ये कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? तो ये सारंगी बजाते हैं। और साबरी खान का भी संबंध किस वाद्य यंत्र से? तो सारंगी से। शंकुर नारायण जो कि सबसे पहले सारंगी में इन्हें क्या मिला है? तो साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड मिला है जो कि 1966 में मिला था। नेक्स्ट है कि सारंगी के और भी वाद्य यंत्र वादक बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गोपाल मिश्रा, दुबरा घोष और अब्दुल लतीफ खां का भी संबंध सारंगी से। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5 कि अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 2023 ये की थीम क्या थी? तो गर्ल्स के अधिकारों में निवेश करें और हमारा नेतृत्व हमारा कल्याण, ये कैदिस की थीम थी। और ये किस दिन मनाया जाता है? तो ये 11 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है कि 7 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड कॉटन डे मनाते हैं। 8 अक्टूबर को हम लोग इंडियन एयरफोर्स डे मनाते हैं। 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे मनाते हैं। 15 अक्टूबर को विश्व छात्र डे मनाते हैं। और 16 अक्टूबर को हम लोग विश्व खाद्य दिवस मनाते हैं। 31 अक्टूबर को हम लोग राष्ट्रीय एकता दिवस मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि 2018 ने गूगल डूडल ने कहते मृणाली साराभाई जी का जन्मदिन मनाया था, 100वां जन्मदिन। और ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो भरतनाट्यम और कथकली से संबंधित है। और इन्होंने ही दर्पण अकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग एक्ट की स्थापना भी करी थी। और 1992 में इनको पद्म भूषण मिला था। और 2013 में केरल का निशाग्दी अवार्ड भी मृणाली साराभाई जी को मिला है। नेक्स्ट है कि भरतनाट्यम में क्या कहते हैं, मीनाक्षी चित्तरंजन को 2020 में क्या कहते हैं साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और जयलक्ष्मी ईश्वर जी को भी भरतनाट्यम से ही संबंधित है, इन्हें भी 2021 में साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड से सम्मानित किया गया। और कथकली में 2021 में रामचंद्र पिल्लई को साहित्य नाटक अकेडमी अवार्ड से नवाजा गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7
कि उपराष्ट्रपति ये उपराष्ट्रपति का पद आर्टिकल 63 में है और इनकी वेतन कितना है तो 4 लाख है। इनका वेतन कितना है तो 4 लाख है। आर्टिकल 64 में सभापति के रूप में काम करेंगे, ये आर्टिकल 64 में बताया गया है। आर्टिकल 65 में इनका कार्यकाल है। आर्टिकल 66 में इनका निर्वाचन है। आर्टिकल 67 में इनका कार्यकाल है। आर्टिकल 68 में इनका समय है। आर्टिकल 69 में इनका शपथ है और आर्टिकल 70 में इनका निर्वहन है। 70 में इनका क्या है, निर्वहन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत के उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल कहाँ पेश होता है तो ये राज्यसभा में पेश होता है और 2/3 में ये पारित होता है। उसके बाद ये लोकसभा की सहमति से पारित हो जाता है। और क्या कहते हैं, जब उपराष्ट्रपति को महाभियोग लगाते हैं तो उसके पहले हमें उनको 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9 कि उपराष्ट्रपति का चुनाव में लोकसभा के नामित और कहते निर्वाचित और राज्यसभा के भी नामित निर्वाचित सदस्य दोनों सदस्य भाग लेते हैं। और ये कौन से आर्टिकल में, तो आर्टिकल 66(1) में है। और किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है उपराष्ट्रपति, ये आर्टिकल 66(2) में है। और इनकी क्या कहते हैं, राष्ट्रपति की क्या कहते हैं उम्र कितनी होती है, तो जब 35 वर्ष ये कहते हैं मिनिमम उम्र होती है। और सदस्यता आहिर्त ये राज्यसभा के सदस्य की चुने जाने की योग्यता हो, इसमें इनकी कहते हैं राज्यसभा से चुने जाने की इनके पास योग्यता हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 कि रानीगंज कोयला मिथेन ये कहाँ पे, तो पश्चिम बंगाल में। कहाँ पे है, तो ये पश्चिम बंगाल में। मिथेन क्षेत्र कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में। और ऐसे ही झारखंड में जो खान है कोयला की कौन सी, धनबाद, सिंहभूमि और कौन सी गिरडा। और ऐसे ही अरुणाचल प्रदेश में कौन सी है, तो नामचिक और नामफुक है। और चांदी की खान जो कि ज्वार खान है जो कि राजस्थान में। लोहा की खान क्यूंझर और मयूरभंज है जो कि उड़ीसा में है। सोना की खान कोलारहट्टी है जो कि कर्नाटक में है। हीरा की खान पन्ना और सतना है जो कि मध्य प्रदेश में। और तांबे की खान जो कि खेतड़ी है ये राजस्थान में है। कहाँ पे, राजस्थान में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है कि 3014 मीटर ऊंची जम्पुक पर्वत श्रेणी किस राज्य में स्थित है, तो ये किस राज्य में स्थित है, ये नागालैंड में स्थित है। राजमहल की पहाड़ी ये झारखंड में स्थित है। मैकाल पहाड़ी ये मध्य प्रदेश में स्थित है। गारो खासी चैंती आप सबको पता होगा मेघालय में स्थित है। महाबलेश्वर ये महाराष्ट्र में स्थित है। और डाफला मिकिर की पहाड़ी ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। और लुसाई पहाड़ी ये मिजोरम में स्थित है। कहाँ पे, मिजोरम में स्थित है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 कि दिल्ली नामक सिक्का किस शासक ने चलवाया था, तो किस शासक ने चलवाया था, ये मोहम्मद गौरी ने चलवाया था। किसने, मोहम्मद गौरी ने चलवाया था। नेक्स्ट है कि भारत पर आक्रमण, सबसे पहले आक्रमण 711 में जो असफल आक्रमण है ये अब्दुल्ला ने और बुंदेल ने किया था। फिर 712 में मोहम्मद बिन काशिन आया, इसका ये सफल आक्रमण रहा और पहला सफल अरब आक्रमण था। और तुर्क में पहला आक्रमण सुबुतकीन ने किया था जो कि गजनी वंश से संबंधित था। नेक्स्ट है कि मोहम्मद गौरी जो कि 1175 में मुल्तान में इसकी जीत हो गई थी। 1178 में इसने कयाद्रा का युद्ध लड़ा और कहते मूल राजनीति ने इसको क्या कर दिया था, तो हरा दिया था। 1191 में तराइन का युद्ध हुआ, पृथ्वीराज चौहान जी ने इनको कहते हरा दिया था। और 1192 में फिर तराइन का जब दूसरा युद्ध हुआ था तो इसमें पृथ्वीराज चौहान जी हार गए थे और मोहम्मद गौरी जीत गया था। 1194 में इन्होंने चंदावर का युद्ध लड़ा, जयचंद को हराया जो कि जयचंद को इन्होंने हराया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 क्या है कि इल्तुतमिश जो कि 1211 से लेकर 1236 तक था और इसने कहा था कि हिंदुस्तान को मुस्लिम राज्य में परिवर्तित करना असंभव है। क्या परिवर्तित करना असंभव है। नेक्स्ट है कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक है। गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक रहा और कुतुबुद्दीन ऐबक जो 1206 से लेकर 1210 तक रहा। और इसके बाद आराम शाह आया, आराम शाह को इल्तुतमिश ने हरा दिया था। कौन से युद्ध में, तो जुड़ के युद्ध में इल्तुतमिश ने आराम शाह को हरा दिया था। उसके बाद इल्तुतमिश आया जिसने जीतल और टका की मुद्रा चलवाई, एकता प्रथा का आरंभ किया, तुर्क के चहलगामी का निर्माण किया। मकबरा शैली का जनक भी कौन है, तो इल्तुतमिश ही है। और कहते तुर्क के चहलगामी का निर्माण किया और मकबरा जो शैली है इसने सबसे पहले अपने बेटे की बनवाई थी सुल्तानगढ़ी जो भी कहाँ पे, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो कि कहाँ पे, दिल्ली में। कहाँ पे, दिल्ली में।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है कि अमर्त्य सेन की पुस्तक है। तो सबसे पहले अमर्त्य सेन को भारत रत्न 1999 में मिला था। नोबेल इनको 1998 में मिला था। इनकी बुक्स कौन सी हैं? तो कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर है, ऑन इकोनॉमिक इक्वलिटी है, और पॉवर्टी एंड फेमिनिज्म, ये पुस्तकें अमर्त्य सेन की हैं। नेक्स्ट है कि द ट्रम्प ऑफ मार्केट इकोनॉमिक्स पुस्तक ये हरमन की है। किसकी? हरमन की है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 कि भारतीय विकास परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी? ये 6 अगस्त 1952 को इसकी स्थापना हुई थी। इसके हेड प्रधानमंत्री हैं और सदस्य सीएम, ऑल कैबिनेट मिनिस्टर, प्रशासक, और कहते हैं ये प्रशासक और यूटी के जो प्रशासक होते हैं, और योजना आयोग के सदस्य, जो अब योजना आयोग तो नहीं, अब नीति आयोग है, ये सारे क्या कहते हैं इसके अध्यक्ष होते हैं। भारतीय विकास परिषद कब स्थापित हुआ था? तो 12 जनवरी 1983 को ये स्थापित हुआ था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 कि पृथ्वी के केंद्र पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता। पृथ्वी के केंद्र पर क्या? गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 कि लाल सवाल क्या कह रहा है क्वेश्चन? कि लाल सवाल है, तो लाल सवाल कौन सा है? तो ये रोडोफाइसी है। और कवक का अध्ययन क्या, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो माइकोलॉजी कहते हैं। और शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। नीला और जो हरा सवाल होता है इसे साइनोबैक्टीरिया कहते हैं। और भूरा सवाल ये कौन होता है? तो फियोफाइसा होता है, जिसको फ्यूकस भी कहते हैं। और अंतरिक्ष सवाल को क्लोरेला बोलते हैं। क्या? क्लोरेला बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 कि तमिल कवि थिरुवल्लुर की प्रतिमा स्थापित करी गई है। 25 फीट की प्रतिमा स्थापित करी गई है, वो भी कोयम्बटूर में। इनकी बुक है तिरुकुर्रुल है। और दक्षिण भारत के कबीर किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं थिरुवल्लुर को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 कि नया सवेरा योजना क्या क्वेश्चन है कि नया सवेरा योजना किस मंत्रालय से संबंधित है? तो ये अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से संबंधित है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय से ये संबंधित है। और ये योजना क्यों शुरू करी गई? तो ये अल्पसंख्यक समुदाय के विद्यार्थी को सशक्त बनाने के लिए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने योजना चलाई है 75/25, मतलब 75 मिलियन, और 2025 तक बीपी और डायबिटीज़ की जांच करने के लिए। और शिक्षा मंत्रालय ने कायदे पोर्टल लॉन्च किया है। कौन सा? तो साथी पोर्टल लॉन्च किया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर जो कि बिहार में बनेगा। 2025 तक 1000 करोड़ की इसमें लागत आएगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन कि सबसे बड़ा स्तूप कौन सा है? तो केसरिया है। कौन सा? केसरिया है, जो कि कहाँ पे? बिहार में। कहाँ पे? बिहार में। और रबी महाअभियान स्टार्ट हुआ कहाँ पे? बिहार में। वैशाली लोकतंत्र महोत्सव ये कहाँ मनाया गया? तो बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि होमवर्क का क्वेश्चन है कि महाबोधि मंदिर ये किस राज्य में स्थित है? तो बिहार में। और यूनेस्को में कब शामिल हुआ? तो 2002 में शामिल हुआ। अब ये क्लास अच्छी लगी हो तो सबसे पहले आप क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आपको कोई और भी चैप्टर के नोट्स चाहिए हो, कुछ भी चाहिए हो, तो ज़रूर मुझे मैसेज करके आप टेलीग्राम में मुझे बता सकते हैं। थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू।